अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये आज हमारे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है इस्लामी रियासत, जो कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब की किताब है। और ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। अगर आपने इस्लामी रियासत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे अगर आपने उनका मुताला करना है कि इस्लामी रियासत होती क्या है, इसका दस्तूर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर सवाल जवाब जो लोग उठाते हैं उसके हवाले से क्या मामलात हैं, कभी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट बुक रिव्यू भी देंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं इस्लामी रियासत के हवाले से। इवन कुछ अम्बिया की जो रियासतें कायम हुई, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, उसके हवाले से भी कुछ लोगों के एतराज़ात अगर आते हैं, मलूकियत के हवाले से भी वो भी, या फिर एक गैर इस्लामी रियासत के अंदर कैसे रहना चाहिए या क्या उसके अंदर किस तरह स्ट्रगल करनी चाहिए, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस एक किताब के अंदर मौलाना मौदूदी के खुतबात से, इरशादात से, या फिर उनके जो मकाले थे उनसे ये चीज़ें इकट्ठी करके इस किताब को मुरतब किया गया। और मौलाना मौदूदी ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इस किताब के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस किताब के अंदर अगर हम देखें तो आज एक अहम सवाल है जो कि हम आज इससे एड्रेस करने जा रहे हैं। ये सवाल बहुत सारे नौजवानों का भी होता है और बुज़ुर्गों का भी होता है कि इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर उसका क़याम किस तरह मुमकिन है। तो ये सवाल इसी तरीके से एक शख्स ने पूछा मौलाना मौदूदी से। सवाल पहले पढ़ते हैं, फिर इसका जवाब पढ़ते हैं। सवाल पूछा मौलाना से, ये सफ़ा नंबर 635 के ऊपर सवाल है कि जिन लोगों से पाकिस्तान के आइंदा निज़ाम के मुतल्लिक़ गुफ्तगू होती है वो अक्सर इस ख्याल का इजहार करते हैं कि आप और दूसरे अहले इल्म इस्लामी हुकूमत का एक दस्तूर क्यों नहीं मुरतब करते ताकि इसे आइन साज असम्बली में पेश करके मंजूर कराया जा सके। इस सवाल से मुझको ही नहीं बल्कि दूसरे कारकुनों को भी अक्सर व बेशतर सबका पेश आता है। गो हम अपनी हद तक लोगों को बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप इस सवाल का जवाब तर्जुमानुल कुरान में दें ताकि वो बहुत सी गलत फहमियाँ साफ़ हो सकें जिन पर यह सवाल मबनी है। और आपको एक और चीज़ बताते चलें, इसका जवाब जो दिया था ना 1948 के अंदर, सितंबर 1948 में तर्जुमानुल कुरान में दिया, यानी जब पाकिस्तान बना था उसी वक्त ये बहस शुरू हो चुकी हुई थी कि यहाँ का निज़ाम का आइन जो है या फिर निज़ामुल अमल जो है वो इस्लामी क्यों नहीं अब तक बन सका। यानी आप ये सोचिए कि पाकिस्तान कायम होते साथ ही इस तरह के सवालात लोगों के जहनों में हुआ करते थे। तो मौलाना ने क्या जवाब दिया, आइए वो यहाँ से नकल करते हैं, पढ़ते हैं आपके सामने। आपने जो सवाल किया है इसका मुफस्सल जवाब तो सरेदस्त नहीं दिया जा सकता, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं ये बात अर्ज़ करूँगा जिससे उम्मीद है कि आप मामले की असल हकीकत तक पहुँच जाएंगे। हम ये समझने से बिल्कुल कासिर हैं कि जहाँ ना माशरा सही मानों में इस्लामी हो, ना इखलाक इस्लामी, जहाँ का सियासी व माशी और तालीमी निज़ाम भी अब तक गैर इस्लामी खतूत पर तरक्की करता रहा हो, और जहाँ एक मुजर्रद सियासी तहरीक की बदौलत एक आज़ाद रियासत बनने की यकायक नौबत आ गई हो, वहाँ इस्लामी निज़ाम का क़याम सिर्फ इतनी सी बात पर अटका हुआ है कि हम एक दस्तूर मुरतब करके पेश करें और बरसरे इक़्तिदार लोग इसे लेकर नाफिज कर दें। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ये गुमान करे कि एक मदरसे से या एक बैंक को हस्पताल बना देने में बस इतनी कसर है कि चंद डॉक्टर मिलकर एक अच्छे हस्पताल का खाका मुरतब कर दें। वो मदरसे के मुअल्लिमीन या बैंक के स्टाफ को दे दिया जाए ताकि वो इसे देखकर सारा काम करते चले जाएं। ताज्जुब होता है कि हमारे यहाँ अच्छे खासे आला तालीम याफ्ता लोग भी इस सादगी के साथ सोच रहे हैं शायद दस्तूर को उन्होंने कोई तावीज़ समझा है। तो आगे आप कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए कि यहाँ इस्लामी निज़ाम का क़याम सिर्फ दो तरीक़ों से मुमकिन है। आगे दो तरीके क्या है मौलाना मौदूदी वो पहला तरीका क्या बयान करते हैं, एक
ये कि जिन लोगों के हाथ में इस वक्त ज़मान कार है, यानी जिनके हाथ में हुकूमत है, वो इस्लाम के मामले में इतने मुखलिस और अपने इन वादों के बारे में जो उन्होंने अपनी कौम से किए थे इतने सादिक हों कि इस्लामी हुकूमत कायम करने की अहलियत इनके अंदर मफकूद है, इसे ख़ुद महसूस कर लें और ईमानदारी के साथ ये मान लें कि पाकिस्तान हासिल करने के बाद इनका काम ख़त्म हो गया है और ये कि अब यहाँ इस्लामी निज़ाम तामीर करना इन लोगों का काम है जो इसके अहल हों। इस सूरत में माकूल तरीक़ेकार ये है कि पहले हमारी दस्तूर साज असम्बली इन बुनियादी उमूर का ऐलान करे जो एक गैर इस्लामी निज़ाम को इस्लामी निज़ाम में तब्दील करने के लिए उसूलन ज़रूरी हैं, जिन्हें हमने पहले भी अपने मुतालबे में बयान किया हुआ है। फिर वो इस्लाम का इल्म रखने वाले लोगों को दस्तूर साज असम्बली के या दस्तूर साजी के काम में शरीक करे और इनकी मदद से एक मुनासिब तरीन दस्तूर बनाए। फिर नए इंतखाब हों और कौम को मौका दिया जाए कि वो ज़माम कार संभालने के लिए ऐसे लोगों को मुंतखब करे जो इसकी निगाह में इस्लामी निज़ाम की तामीर के लिए अहल तरीन हों। इस तरह सही जमहूरी तरीक़ पर इख्तियारात अहल हाथों में बसहूलत मुंतकिल हो जाएंगे और वह हुकूमत की ताकत से और ज़राए से काम पूरे काम लेकर निज़ाम ज़िंदगी की तामीर जदीद इस्लामी तर्ज पर कर सकेंगे। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि माशरे को जड़ से ठीक करने की कोशिश की जाए और एक अमूमी तहरीक इस्लाह के ज़रिए से इसमें खालिस इस्लामी शऊर और इरादे को बतदरीज इस हद तक नशोनुमा दिया जाए कि जब वो अपनी पुख्तगी को पहुँचे तो ख़ुद ब खुद इससे एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम वजूद में आ जाए। अब ये 2 पॉइंट बता दिए, पहला तरीका भी बता दिया, दूसरा भी बता दिया। अब आगे फरमाते हैं हम इस वक्त पहले तरीके को आज़मा रहे हैं। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इसके मायने ये होंगे कि पाकिस्तान के क़याम के लिए हमारी कौम ने जो जदोजहद की थी वो ला हासिल ना थी, बल्कि इसी की बदौलत इस्लामी निज़ाम के नस्बुल आइन तक पहुँचने के लिए एक सहल तरीन यानी आसान तरीन और करीब तरीन रास्ता हमारे हाथ आ गया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमें इसमें नाकामी हुई और इस मुल्क में गैर इस्लामी रियासत कायम कर दी गई तो ये मुसलमानों की इन तमाम मेहनतों और क़ुरबानियों का सरीह ज़िया होगा, यानी ज़ाया हो जाएंगी कुर्बानियाँ सारी जो क़याम पाकिस्तान की राह में उन्होंने की। और इसके मायने ये होंगे कि हम पाकिस्तान बनने के बाद भी इस्लामी नुक्ता नज़र से इसी मकाम पर हैं जहाँ पहले थे। इस सूरत में फिर हम दूसरे तरीके पर काम शुरू कर देंगे जिस तरह पाकिस्तान बनने से पहले कर रहे थे। उम्मीद है कि इस तोज़ी से लोग हमारी पोजीशन को अच्छी तरह समझ जाएंगे। हम कोई काम वक्त से पहले नहीं करना चाहते। सरदस्त हमने इस्लामी निज़ाम के बुनियादी उमूर को एक मुतालबे की सूरत में या शक्ल में पेश कर दिया है। अगर इसे कबूल कर लिया जाए तो दस्तूर साजी के काम में जिस हद तक मुमकिन होगा हम पूरी मदद करेंगे। लेकिन अगर सिरे से ये बुनियादी उमूर ही बरसरे इक़्तिदार लोगों को मंजूर ना हो तो फिर दस्तूर का खाका पेश करने से आखिर क्या फ़ायदा मुतसव्विर है, यानी क्या फिर आप इन लोगों से तसव्वुर कर सकते हैं कि जो लोग इस्लामी निज़ाम के हवाले से कोई किसी किस्म की कोशिश नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये 2 चीज़ें मौलाना मौदूदी ने पेश कर दी अपने हवाले से कि ये अगर 2 तरीके, पहला तरीका उन्होंने पेश किया, ठीक है, कि हम जो हुकूमत है उसको इसके ऊपर कायल करने की या समझाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद वो इसी बेस के ऊपर लोगों को ये एक सोच दें कि इस्लामी निज़ाम के हवाले से अगर ये भी मामला नहीं होता फिर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जाएंगे, यानी जमात इस्लामी के हवाले से मौलाना मौदूदी ने ये बात बताई कि फिर हम जड़ से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, इस्लाह की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये उनके समझ लीजिए ये हमने आज इस्लामी रियासत से आपके सामने पढ़ के आपको सुनाया कि अगर इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम को बनाना है या तरवीज़ देनी है तो मौलाना मौदूदी के 2 पॉइंट्स जो हैं इनको आज भी तमाम जमातों को सोचना होगा, समझना होगा और इन पे काम करने की ज़रूरत है। वरना ये ऐसे ही रहेगा, ना ये जमहूरी इस्लामी रहेगा ना काफिरों का जमहूरी रहेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।